गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा निरंजन जी और किसान प्लेटफॉर्म का कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपने थोड़े बहुत विचार आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहली चीज़, मेरे पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन नहीं है, तो मैं बस बेसिकली जो भी आपसे बात करूँगा दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं उसको। सबसे पहले थोड़ा बहुत कि मैं कौन हूँ, मैं किस कंपनी से आया हुआ हूँ, अ बिट अबाउट ओमनिवो पार्टनर्स। और सेकंड, क्योंकि आज का बेसिक टॉपिक है प्रॉमिसिंग पैराडाइम्स, पूरा कॉन्टेक्स्ट में कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है, स्मार्टर फार्मिंग क्या है, तो हमारे व्यू में हम एक निवेशक हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एक निवेशक के तात्पर्य से अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे 2 या 3 इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमें लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, उसके बारे में मेरे थॉट्स रख सकता हूँ। और ऑफ कोर्स आप लोग कहीं भी अगर टोकना चाहे प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। सुबह से हमारे जितने भी स्पीकर्स रह चुके हैं, दे आर वे मोर एक्सपीरियंस देन आई एम इन दिस फील्ड, सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेट मी स्टार्ट ऑफ। तो नमस्कार, मेरा नाम शुभदीप सान्याल है। बाय ट्रेनिंग मैं एक एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट हूँ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से, हरियाणा से। और उसके बाद थोड़ी बहुत बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह कराते मैं मुंबई पहुँचा और ओमनिवो पार्टनर्स नाम के एक इन्वेस्टमेंट फंड में मैं फ़िलहाल काम करता हूँ। और ओमनिवो पार्टनर्स इंडिया का पहला और ओनली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी फोकस्ड वेंचर फंड है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसी कंपनीज में या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे धंधे वाले लोगों में इन्वेस्ट करते हैं जो कोई नई तकनीक, कोई नई टेक्नोलॉजी इंडियन एग्रीकल्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ टेक्नोलॉजी तो बहुत ब्रॉड हो जाता है, तो लेट मी डिफाइन कि मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी क्या है या ओमनिवोर के हिसाब से क्या है। कोई भी टेक्नोलॉजी जो फार्म लेवल प्रोडक्टिविटी को, उत्पाद को बढ़ाने में मदद करे, कोई भी तकनीक जिससे हमारी फार्मिंग एक्टिविटी और सस्टेनेबल हो जाए, और कोई भी तकनीक जिससे जो हमारी आज के टाइम पे वेस्टेज है पूरी एग्रीकल्चरल चेन में, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, उस वेस्टेज को कम करने के लिए अगर कोई तकनीक है तो ऐसे टेक्नोलॉजीज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। टिल डेट हम लोगों ने 7 कंपनियों में निवेश किया है। 7 सब अर्ली स्टेज कंपनीज हैं। तो कुछ कंपनीज हैं जो 1-2 साल पहले ही शुरू हुई हैं, कुछ कंपनीज हैं जो 7-10 साल से अपना काम कर रही हैं। और इनफैक्ट शायद एक कंपनी से आप लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं। कंपनी का नाम है स्काईमेट वेदर सर्विसेज। स्काईमेट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑफिशियल कंसल्टेंट भी है वेदर सर्विसेज के लिए। तो स्काईमेट हमारी ही एक पोर्टफोलियो कंपनी है जिसमें हम लोगों ने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था। अगर मैं थोड़ा और बताना चाहूँ कि और किस तरह की कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्काईमेट जैसे हो गया, इंफॉर्मेशन सर्विसेज की बात चल रही थी। काफ़ी लोगों ने बताया, एसेट लाइट जब हो रहा था उस टाइम तो विक्रम और देव ने बताया। उसके बाद चिटले साहब ने ऑफ कोर्स बहुत डिटेल में बताया कि हाउ इज़ डेयरी एंड हाउ डेटा प्लग्स इनटू डेयरी। सो इंफॉर्मेशन सर्विसेज में अगर हम लोग देखा जाए तो स्काईमेट हमारी एक कंपनी है। उसके बाद क्योंकि आज हम लोग मोस्टली मशीनरी और मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारी एक और कंपनी है जिसका नाम है खेड़ूत एग्रो इंजीनियरिंग, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांटिंग सॉल्यूशंस कंपनी है। सो सीड ड्रिल्स अगर लिया जाए तो खेड़ूत इज बाय फार द लार्जेस्ट कंपनी एंड मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इन दैट स्पेस राइट नाउ। ऐसे ही और अलग अलग सेक्टर्स हैं। लाइव स्टॉक में हमारे कुछ डील्स हैं। इनफैक्ट हमारी एक कंपनी गुवाहाटी में भी है जहाँ कोई जाता नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग गए और वहाँ पे एक बहुत अच्छी टीम मिली जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। और सबसे रिसेंट जो एक हमारे इन्वेस्टमेंट है वो एक कंपनी में है जिसका नाम है स्टेलैप्स टेक्नोलॉजीज़, जो मैं चिटले साहब को बता रहा था।
आप सर यू हैव ट्राइड इट आउट मच अर्लियर, सो दैट इज़ वेरी ग्रेट, क्योंकि जनरली कोई इतना सोचता नहीं है जितना प्रोग्रेसिव आपका डेयरी है. बट Stella Labs hopefully will try and make some difference in dairy farming, how it's done with people like you and your vision ahead. So that is Stella Labs. So in a nutshell, अगर देखा जाए कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनको हम जल्दी मतलब स्केल अप कर सकें, जिनकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज में ओमनिवोर इन्वेस्ट करता है और ऐसे लोगों में ओमनिवोर इन्वेस्ट करता है. तो आज जैसे यहाँ पे डिफ्यूज़र टेक्नोलॉजी की बात हुई, जो ऐसे भी इनोवेशंस हैं जो फार्मर ड्रिवन है, जो ऑन द ग्राउंड से ही ऊपर आ रहे हैं, तो वैसे भी अगर कोई चीज़ें हैं तो मतलब हम लोग ज़रूर चाहेंगे उनसे बात करना, उनसे मिलना और उनके साथ इंटरेक्ट करना, देखने के लिए इफ़ देयर इज़ पोटेंशियल वेयर वी कैन वर्क टुगेदर. नाउ दैट सेड, ये हुआ कि मैं कौन हूँ, ओमनिवोर कौन है, हम लोग क्या करते हैं. और रही बात मोर टुवर्ड्स आज का टॉपिक, तो अभी जब पूरे दिन बात हो रही है स्मार्ट फार्मिंग को लेके, तो बड़ा ही मुश्किल है कि कोई ऐसा टॉपिक बच जाए जो कवर ना किया गया हो सुबह से. तो आई विल जस्ट कीप इट शॉर्ट. मैं टॉप 3 टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के बारे में बात करता हूँ जो हम एज अ इन्वेस्टर ग्रुप, एज अ एक निवेशक के रूप से हम लोग देखते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आने वाले 5 साल में या 10 साल में हमारे फार्मिंग को स्मार्ट से और स्मार्टर बना सकती है. सो स्टार्टिंग ऑफ मशीनरी की बात करते हैं. आज जैसे न्यू हॉलैंड से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं सर, उन्होंने बताया कि देखिए इंडिया में ट्रैक्टराइजेशन हुआ है, मैकेनाइजेशन नहीं हुआ, विच इज़ वेरी करेक्ट. लेकिन अगले 5 या 10 सालों में ट्रैक्टराइजेशन मैकेनाइजेशन से हट के व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ जो हमारे पास इक्विपमेंट है उनके ऊपर सेंसर्स होंगे. वो इक्विपमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनके मैट्रिसेस क्या है, उनकी कितना डीजल कंजम्पशन हुआ है, मेरा ट्रैक्टर अगर मैं एक ऑपरेटर हूँ तो कहाँ गया हुआ है, वो सारा डिटेल्स मुझे अपने फ़ोन पे, मुझे अपने टैबलेट पे मिलने वाला है 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम में. और ऐसा होगा ज़रूरी, बिकॉज हर कोई चाहे फार्मिंग कर रहा हो उसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहा है आजकल, और करना भी चाहिए, बिकॉज उनके लिए हमेशा से ये दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस गेम. तो एक हो गया आपका ऑटोमेशन, कि आप मशीनरी को किस तरह ऑटोमेट करेंगे. आज लेबर की प्रॉब्लम है, नरेगा की बात हुई थी, लेबर स्कैरसिटी है हर जगह. तो मान लीजिए मेरे पास मशीनरी भी है लेकिन मेरे पास वो ऑपरेटर ही नहीं है ट्रैक्टर चलाने के लिए, तो मशीनरी का फायदा क्या हुआ, राइट? जैसे आप बात कर रहे थे कि जीपीएस ड्रिवन ट्रैक्टर्स होंगे, राइट? सो इस तरह की चीज़ जो बाहर भी ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन इंडिया में आएंगे कि ऑटोमेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी वो कैसे कर सकते हैं हम. पावर टिलर है, 2 पहिए वाला ट्रैक्टर जिसको बोला जाता है. पावर टिलर को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला अगर कुछ ऑप्शन आपके पास रहे तो क्या आप यूज़ नहीं करेंगे? उसके पीछे धक्का मार के चलाने से बेहतर है आप आराम से साइड में खड़े हैं, आप हो, आपके परिवार में कोई भी हो, एज अ फार्मर उसको रिमोट कंट्रोल से चलाइए. ऑलरेडी मैंगलोर में एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा साइंटिस्ट है, ऐसी कंपनी है जिसने ये चीज़ बनाई है और वो अभी स्केल अप करने के प्रोसेस में है. तो इस तरह के इनोवेशंस जो हैं जिनमें हम देखते हैं कि ऑटोमेशन हो रहा है एग्जिस्टिंग मशीनरी में, ये एक बहुत बड़ा स्पेस होगा हमारे हिसाब से. दूसरा कोई इम्पोर्टेंट अगर स्पेस जिसकी मैं बात करूं जो हमें लगता है कि कारगर साबित होगी अगले 5-10 साल में, तो वो है आपका पूरा मॉनिटरिंग टूल्स. अगर हम बोल सकें कि कृषि में अलग अलग वर्जन्स में हम लोग कैसे हमारे फार्म्स को, हमारे प्रोड्यूस को मॉनिटर कर सकते हैं लाइव. तो अब मान लीजिए मैं एक एक्वा फार्मर हूँ, मेरे पास एक पॉन्ड है, मछलियाँ हैं. मान लीजिए मैं श्रिम्प ग्रो कर रहा हूँ, प्रॉन्स, लेकिन उसमें मुझे ये है कि मैंने प्रॉन्स डाल दिए, उसमें मैंने फीड डाला, लेकिन मुझे ये पता नहीं होता है कभी भी कि अंदर जो प्रॉन है वो जिंदा है या मर गए हैं, पानी का कंडीशन क्या है, न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, ये सारी बातें मुझे नहीं पता होती, राइट? और ये पता होनी मेरे लिए ज़रूरी है, बिकॉज वो मेरी बहुत कीमती, मेरा उधर माल पड़ा हुआ है. अगर वो प्रॉन मरने लगा तो मैं मर जाऊंगा. तो ऐसे फार्मर के लिए अभी एक कंपनी है या फिर एक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है
जो कि एक सेंसर बेस्ड चीज़ उस पॉन्ड में रख देता है, वो उस पॉन्ड में तैरती रहती है और आपको लाइव किसी भी फ़ोन पे, आपका चाहे स्मार्टफोन हो या ऐसी सिंपल एसएमएस बेस्ड फ़ोन हो, उस पर आपको बता देता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी है, नाइट्रोजन की मात्रा इतनी है। उसमें ये बता देता है कि आपके प्रॉन को खाना कब देना है। इस डिटेल तक आपको अगर डायरेक्टिव आपके फ़ोन पे मिल जाते हैं तो आप रिलेटिवली टेंशन फ्री रहेंगे कि अरे हाँ ठीक है, मेरे पॉन्ड में स्थिति ये है। क्योंकि अदरवाइज एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है, जैसे एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, आपको अंदर कुछ नहीं पता क्या है, आपका पॉन्ड ब्लैक बॉक्स होता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता, नीचे चाहे मछली मर रही हो, जी रही हो, आपको बाद में पता चलता है। वो चीज़ कभी नहीं होगी। इस तरह के मॉनिटरिंग टूल्स, इस तरह के मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपके पास अगर डेयरी है, आप उन पे एक्टिविटी मीटर लगाते हैं, उससे पता चलता है कि कौन सा काव, जैसे अभी बात हो गई थी डिटेल में, कौन सा काव कैसे परफॉर्म कर रहा है, किसकी तबीयत खराब है, कौन हीट में है, नहीं। इस तरह की सारी मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं बहुत यूजफुल होने वाली है। और अगर थर्ड बात की जाए कि और एक और ऐसा ही पहलू क्या हो सकता है, तो हमारे हिसाब से है कि ऑन द स्पॉट एनालिसिस करने वाले टूल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं ह्यूमंस में, हमारे मेडिकल साइंस में, अगर आपको ब्लड शुगर है तो आपके पास एक छोटा सा किट आता है जो आप तुरंत खुद ऐसे पोक करके देख लेते हैं, स्ट्रिप डाल के, कि हाँ भैया शुगर लेवल क्या है आज मेरा। उसी तरीके से जी जोन बोल के एक स्टार्टअप है कैलिफोर्निया में, यूएस में मान लीजिए, वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक वैसा ही आपके पास एक छोटा सा किट है। आप अपने खेत में गए, आपको एक प्लांट में लगा कुछ गड़बड़ है इस प्लांट में, आपने उस प्लांट का एक सैंपल, छोटा सा सैंपल, उस एक छोटा सा एक ऐसे स्वैब आएगा एक लकड़ी का, उस पे लगा दिया और उस स्वैब को आपने उस डिवाइस में इंसर्ट किया। 30 मिनट के अंदर आपको बता देगा कि उसमें एग्जैक्टली कौन सा पैथोजन है, कौन सा डिजीज लगा है और किस मात्रा में वो डिजीज है, ताकि आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। राइट? इस तरह के ऑन द गो, मतलब ऑन फील्ड एनालाइजर टूल्स बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। अब टेंसियोमीटर्स है, जैसे आज कोई बात कर रहा था टेंसियोमीटर्स की, कि हमें मॉइस्चर लेवल्स बता देता है और बता देता है कि कब इरिगेशन करनी है, कब नहीं करनी है। टेंसियोमीटर्स एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया इसी चीज़ का। लेकिन जितने ज़्यादा हम लोग ऑन द फील्ड ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आपको तुरंत बता दे कि हाँ भाई मेरे जो क्रॉप है उसका स्टेटस क्या है, अगर मेरा क्रॉप मिल्क है तो मिल्क का स्टेटस क्या है, अगर मेरा क्रॉप फिश है तो फिश का स्टेटस क्या है, मेरे क्रॉप में पेस्टिसाइड कितनी डली है, ऑल सच थिंग्स विल बी इंक्रीजिंगली मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम, ऑफ कोर्स, मतलब ये तो कहना भी व्यथा है, लेकिन आपके अगर बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजिकल लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये तब तक यूजफुल नहीं होंगे। जैसे सर ने ठीक कहा कि अगर आपका बेसिक जेनेटिक्स ठीक नहीं होगा तो उस डेयरी फार्म पे आप टेक्नोलॉजी लगा के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बेसिक जेनेटिक्स, आपकी बेसिक गाय ही उतना दूध नहीं दे सकती। तो कंटिजेंट की इफ वी डू आवर बेसिक्स राइट, ऐसे टेक्नोलॉजीज के साथ साथ वी कैन डेफिनेटली होप टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी, हमारी जो उत्पाद करने की क्षमता है वो बढ़ सकती है। और फार्मर्स और ज़्यादा मेथोडिकल वे में और ज़्यादा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के माध्यम से फार्मिंग को और स्मार्ट से स्मार्टर बना सकते हैं। तो टॉप ऑफ द माइंड यही 2-3 हमारे फोकस एरियाज हैं, दो तीन ट्रेंड्स हैं जो मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और अगर कोई भी ऐसी और चीज़ है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस इन पर्सन ऑल्सो। आई एम हियर टिल इवनिंग। सो बस यही कहते हुए आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन, एंड थैंक यू आप सबका कि आपने पेशेंटली इस बात को सुना, एंड होपफुली इट वाजंट एज बोरिंग एज इट सीम्ड। सो थैंक यू।